जुड़ चुके हैं, हमारे स्टेट हेड हैं। बहुत शुक्रिया वीरेन जी। आप इस पैटर्न का एनालिसिस वीरेन जी किस तरह से करते हैं? जब आप इस तरह की खबरें आपके रिपोर्टर आप तक पहुंचाते हैं, आप देखते हैं, आप उसे प्रोसेस करवाते हैं, तो देन पहला क्या विचार आपके दिमाग में आता है? वाई? देखिए, समाज का एक ऐसा बदलता स्वरूप है जिसमें निरंकुश व्यवस्था चल रही है। लोग स्वच्छंदता के नाम पर अश्लीलता को भी जायज़ ठहराते हैं। समस्या ये है कि सोशल मीडिया के ज़माने में ग्लैमर ने सबको प्रभावित किया है। वो पुराना दौर भी था जब भट्ट साहब जैसे लोग हैं, उनके ज़माने में भी फिल्में बनती थीं, वो पारिवारिक होती थीं, और उस दौर में भी लोग राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन की तरह बाल रखते थे। महिलाएं भी उसी तरह से हीरोइनों को अपना बहुत सारे उनके ग्लैमर से प्रभावित रहती थीं। धीरे धीरे आज के दौर में जो टेलीविज़न और धारावाहिक आए, उसमें ये देखिए कि एक घर में 3 बहुएं हैं। पहले का अपने जेठ से रहा है, दूसरे का अपने देवर से रहा है, तीसरे चौथे से रहा है। इस तरह के धारावाहिकों ने समाज में एक ऐसा प्रदूषण फैलाया जिसमें चरित्र खत्म हो गया। और जब चरित्र ऐसी स्थिति में ब्रजेश जी पहुंच गया जैसे भ्रष्टाचार है, कि जैसे भ्रष्टाचार करने वालों को अब कोई लज्जा नहीं आती है, वैसे अगर आप किसी के चरित्र को कोई खुलासा हो, कोई दाग लगे, तो वो भी बहुत लज्जित नहीं होता है। तो ये एक जो बेशर्मी का भाव पैदा हो गया, इसने समाज के सारे मूल्यों को खत्म कर दिया है। नीला ड्रम, नीला जहर, ये सब आज हम देख रहे हैं, कितने विद्रूप स्वरूप देख रहे हैं। लेकिन हमारे समाज में जिस नारी को कभी पूजा गया, गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी तिरस्कार में इतनी बड़ी पुस्तक लिख दी थी, लेकिन आज किसी ने नहीं सोचा था कि कोई सास अपने दामाद के साथ भाग जाएगी। 3 बच्चों की अम्मा इंटर में पढ़ने वाले लड़के के घर पे जाके बैठ जाएगी। ये समधी और समधन भाग जाएंगे। ये इस तरह के जो किस्से सामने आ रहे हैं, ये गंदगी की पराकाष्ठा है। क्योंकि जो महिला हमारे समाज में सम्मान के भाव से देखी जाती थी, जिसका चरित्र लज्जाशील था, आदर्श था, वो सब बिगड़ गया। मोबाइल ने सारी चीज़ों को, इंटरनेट ने ख़त्म कर दिया है। जब से ये सीमा हैदर आई पाकिस्तान से, इसने भी जो महिलाओं में और बच्चों में, नौजवान पीढ़ी में जो बीज डाला है, वो भी एक तरह से कहा जाए इतना खराब हुआ उससे माहौल कि लोग। अच्छा, आप इसके लिए सीमा हैदर को जिम्मेदार मानते हैं, और आपका ये मानना है कि उस घटना ने कैटालिसिस का काम किया सोसाइटी में? बिल्कुल, ऐसे ही चीज़ों को लोग इंटरनेट पे देख के लाखों लाख करोड़ों व्यू आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? लोग उनको देख रहे हैं। लोग आत्महत्या के तरीके देख रहे हैं, लोग मर्डर के तरीके देख रहे हैं, लूट के तरीके। तो जब आपने सब चीज़ों को फ्री अवेलेबल करा रखा है, तो फिर उसके नुकसान, तो सीमा हैदर इसके लिए कैसे जिम्मेदार हैं वीरेन जी? पड़ेगा। थोड़ा इस पर रोशनी डालें कि सीमा हैदर कैसे जिम्मेदार हैं। सीमा हैदर कैसे जिम्मेदार हैं, आप इस पर रोशनी डालें। ब्रजेश जी, पाकिस्तान से जो हमारा दुश्मन देश है, वहाँ से कोई महिला इंटरनेट के थ्रू, फेसबुक के थ्रू अगर आती है, 3 बच्चों की माँ है, तो और हमारे यहाँ उसको सोशल मीडिया हाथों हाथ लेता है, तो हम किस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं? जिसके लिए झींगुर और क्या क्या कहा गया, इंटरनेट ने ही तो सब लोगों तक ये बात पहुँचाई। थोड़ी प्रसिद्धि के लिए ही काम ये भले शुरू किया गया हो, लेकिन इसका जो काला पक्ष है, वो हमारे समाज पर उसने अपना असर डाला है। भौतिकवाद, पैसे की ज़रूरत नौजवानों को निरंकुश बना रही है, माँ बाप के कंट्रोल से बाहर ले जा रही है, गलत काम करने पर मजबूर करती है जी। और आप इसे ही कलयुग कह सकते हैं, जहाँ कलंक की ढेर सारी कथाएं आज आपके सामने हैं। हम लोगों ने देखा था कि फूलन देवी एक कैरेक्टर हुआ इतिहास में, जिनके साथ 3 सप्ताह तक ज्यादती की गई। बाद में वो डाकू बन गई और 18 लोगों की हत्या हुई। शोषण के खिलाफ बगावत या प्रतिशोध, ये
कोई नई बात नहीं है, लेकिन आदमी कम कमाता हो, फेरी लगाता हो, गरीब हो, मोबाइल न दिला पावे, महंगे पर्स, घड़ी और शहरों का रहन सहन, गाड़ी मोटर कार न दिला पाए तो औरत छोड़ के भाग जाए, मरवा दे। और वो तो इंग्लैंड में रहती थी, उसके पास कौन कमी थी। तो इसके लिए बहुत सारे मुस्कान वाला तो केस जिम्मेदार स्टडी हैं, है। सिर्फ किसी एक चीज को हम जिम्मेदार नहीं कह सकते। एग्जैक्टली इतना जरूर है ब्रजेश जी, ये ध्यान रखना होगा कि शादियां हमारे देश में दिन ब दिन भव्य होती जा रही हैं और रिश्ते एकदम जर्जर होते जा रहे हैं। वाह, बहुत ऊंची बात कही आपने। इस पर लोगों को सोचना होगा जो करोड़ों अरबों खर्च करते हैं। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। बस जी, एक मजाक में लोग आजकल बनाने लगे सोशल मीडिया पे, देखिए कि नीला ड्रम नहीं बिक रहा है, नीला ड्रम घर में ला रहे हैं, घर से निकाल के फेंक रहे हैं। ये सब मनोरंजन प्रदान करता है, लोगों को प्रसिद्धि दे रहा है, लोगों के धंधे चला सकता है, पैसा दिला सकता है, लेकिन समाज में कोई पॉजिटिव उदाहरण प्रस्तुत नहीं कर सकता। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी जब बात हम राम कृष्ण और इनकी कविताओं से, इनकी पुस्तकों से, इनकी कहानियों से विमुख होंगे तो हम चरित्र का निर्माण नहीं कर पाएंगे। चरित्र का निर्माण परिवार, स्कूल और समाज, इन तीनों की जिम्मेदारी है, लेकिन उससे हमारा समाज लगातार दूर होते जा रहे हैं, हमारे बच्चे दूर हो रहे हैं। कंक्लूड करें वीरेंद्र जी। ब्रजेश जी, रिश्ते उस रोटी की तरह होते हैं, अगर ज्यादा देर तक आंच पे जलाओगे तो जल भुनकर नष्ट हो जाएंगे। उन पर कंट्रोल करना होगा, समय पर उनको पलटना होगा। जिस देश में नारी की पूजा होती है, वो जब हथकड़ी पहन के जेल जाती है, कई कई टुकड़ों में जब नारियां बरामद होती थी, तब हम लोग कितनी तकलीफ, कितना आंदोलन, कितना कैंडल मार्च निकालते हैं, लेकिन कई तरह की तस्वीरें हमें दिखाई पड़ती हैं। तो आज इस तरह की डिबेट आयोजित करनी पड़ी। बहुत सारी महिलाएं हमारी बैठी हैं, मैं उनके सम्मान में आज जयशंकर प्रसाद की कामायनी की वो रचना पढ़ना चाहूँगा, जिसमें कहा गया है कि क्या कहती हो ठहरो नारी, संकल्प अश्रु जल से अपने, तुम दान कर चुकी पहले ही जीवन के सुंदर से सपने। नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नकपत तल में, और पीयूष स्रोत सी बहा करो मेरे जीवन के सुंदर समतल में। बड़ी अच्छी बात कही आपने वीरेंद्र जी, लेकिन ये दरअसल ये 60-70 के दशक का मामला है। अब तो बात बहुत आगे तक, कॉफ़ी में जहर मिला दिया जा रहा है। बहुत शुक्रिया आपका सारगर्भित। और ये सीमा हैदर वाला आपने मुद्दा, ये काफ़ी डिबेटेबल टॉपिक आपने रेज किया। आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के